प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 11th के चौथे पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है गूंगे और इस कहानी की रचना रांगे राघव जी ने की है। तो चलिए पहले हम लोग लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। रांगे राघव जी का जीवन परिचय। रांगे राघव जी सन 1923 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में जन्मे थे। वैसे तो उनका वास्तविक नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु वे रांगे राघव नाम से साहित्य जगत में स्थापित हुए। अर्थात उनका वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन उन्होंने जब साहित्यिक रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपना नाम रांगे राघव रखा और इसी नाम से उन्होंने साहित्यिक रचना प्रारंभ की। उनके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए और बाद में वे आगरा में आकर बस गए। रांगे राघव की शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। वे आगरा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। उन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि पाई। वे मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में ही 1962 ईस्वी में चल बसे। अर्थात उनका जन्म 1923 में हुआ और उनकी मृत्यु 1962 में हो गई। तो चलिए हम उनकी साहित्यिक विशेषताओं को देखेंगे। रांगे राघव ने 1936 ईस्वी में कहानियां लिखनी शुरू की। उन्होंने लगभग 80 से अधिक कहानियां लिखी है। उन्होंने जीवन के विविध आयामों पर कहानियां लिखी। समाज के शोषित पीड़ितों के जीवन के यथार्थ को उकेरना उनका मकसद रहा। उन्होंने शोषण से मुक्ति का मार्ग भी सुझाया है। उनकी रचनाएं सरल और प्रवाहपूर्ण हैं। तो चलिए हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। रांगे राघव ने कहानी, उपन्यास, कविता और आलोचना आदि विधाओं में लिखा है। अर्थात उन्होंने साहित्य की इन सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है राम राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे, एयाश मुर्दे, इंसान पैदा हुआ। अर्थात ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं। घरोंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडर आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगे राघव ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हो चुका है। अर्थात उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुई है। लेखक के जीवन का संक्षिप्त परिचय देखने के पश्चात चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला कुछ नहीं जानती? क्यों साहब, क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो? बुला दिया। बालकों ने एक बार कहने वाली की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे ने नहीं सुना। तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कौतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। और फिर उसे पाला है किसने, यह तो समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं। अर्थात चमेली जिस छोटी बच्ची का जिक्र इस पाठ के शुरू में हुआ है, यानी कि शकुंतला की माता है। और वह जब उस गूंगे को पूछती है तब उस गूंगे ने उंगलियों के इशारे से बताया, जब वह छोटा था तो उसकी माँ उसे छोड़ करके भाग गई, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और ये सारी चीजें वे अपनी उंगलियों से इंगित करके चमेली को बता रहा था। लेकिन चमेली को यह समझ नहीं आया कि अब वह किसके साथ रहता है, लेकिन ये समझ में आ गया कि जिन लोगों के साथ वह रहता है वह उसे बहुत मारते हैं। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर, अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदि मानव अभिभाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो, और गूंगे ने मुंह खोल दिया।
लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कोआ है? गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करा उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की सी भयानकता थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? वह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांझी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं, लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मारकर इशारा किया, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता, भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए इसके लिए। अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। वह सदा से ही कोमल है। सुशीला से बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता? पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए, ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूध दूसरे बर्तन में उठाकर डालता है वैसी बात कहिए, साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए, और भी और भी और भी। चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी खाना? हाँ, कुछ पैसे। चमेली ने सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार है, 4 रुपए। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, ना ही बच्चों की तबीयत बहलेगी। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।